कैट गराज वीलॉग 8 गालिबन बड़ी मुश्किल से स्लो स्लो चलता चलता सफ़र लेकर आगे आगे पहुंचते हुए सप्तान रिजवी पाकिस्तान ऑटो टेक्निक से आप सब लोगों को मेरी और मेरी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली तो आज 21st की शब है, अपकमिंग फोर्थ रोज़ा 21st है। थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थे दोस्त, ये कोई वीडियो नहीं कर सके। मीनवाइल हाउएवर अब थोड़ा सा टाइम निकाला ताकि वीलॉग एपिसोड को शूट कर सकें। जल्द टाइम आने वाला है उसके लिए। प्रॉब्ली बाय द टाइम आप लोग इस हमारे एपिसोड को देखेंगे तो आई थिंक पॉसिबली 23rd या फिर 24th रोज़ा होगा। ईद शॉपिंग ज़ोरों शोरों पे हैं। एक अहम टिप, हमारे पास बड़ा हाई रेशियो है ऑफ गाड़ियों की चोरी का, स्टोलन व्हीकल्स का बहुत बड़ा रेशियो है। ऑल्दो नाउ दिस इज़ एब्सोल्युटली एन ऑर्गेनाइज क्राइम, और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई एक टीम इन्वॉल्व है और चेन्स इन्वॉल्व होती हैं एंड एवरीथिंग एल्स। लेकिन मैं आप लोगों को एक प्रो टिप और बड़े काम की टिप इस बात के ऊपर ज़रूर बताऊँगा कि ये जो मेजर फ्लॉ है, जो मेजर प्रॉब्लम है, स्टार्ट्स विद आवर मेयर की लॉक्स एंड आवर इग्निशन लॉक सिस्टम। हमारी चाबियाँ अमूमन घिस चुकी होती हैं। जो हमारे पिन टम्बलर्स होते हैं जो की लॉक्स के अंदर, इग्निशन लॉक्स के अंदर, वो घिस गए होते हैं। हमारी चाबियाँ आप नोटिस करेंगे ज़्यादातर जो हमारी लेट्स पुट एन एज ब्रैकेट ऑफ 10 years एंड ओल्डर व्हीकल, उनकी चाबियाँ जो हैं वो फ्री हो जाती हैं। मतलब आप इग्निशन, इवन अगर आप इग्निशन ACC पोजीशन या अगर आप इग्निशन ऑन पोजीशन पे भी रखेंगे या स्विच ऑन पोजीशन जिसको जो हमारे पास लोकली ज़्यादा कहा जाता है, उस पोजीशन पे भी ले आएँ तो आपकी फ्रीली बाहर आ जाती है। ये ना सिर्फ एक बुरे इग्निशन स्विच की निशानी है, एक वेयर आउट होते हुए इग्निशन स्विच की। इग्निशन स्विच का क्या रोल है, ये जिन लोगों ने इग्निशन स्विच रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस किए हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि कैसे शॉर्ट्स होते हैं, कैसे उसके जो पीछे वाली छोटी जिसको मैकेनिक लोग जनरल टर्म में, जो उसका बेसिकली पीछे उसका कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल IC होती है, हमारे लोकल मैकेनिक्स उसको डिबिया कहते हैं, इग्निशन की डिबिया, वो कैसे जलती है, बर्न होती है, वो कैसे मेन वायर को अफेक्ट करती है। ये एक लेटर अलग प्रॉब्लम्स है, लेकिन यही एक बड़ा अहम रोल है गाड़ियों के चोरी होने में, जिसमें किसी भी चाबी से गाड़ी अनलॉक हो जाती है कन्वीनियंटली। अगर आप देखेंगे 2002, 4, 5 मॉडल्स की Honda Civics, टोयोटा करोलास बहुत ज़्यादा आप देखेंगे मार्केट हॉट है। उनके चोरी होने पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं डिफरेंट सोशल चैनल्स के ऊपर। ईद सीज़न इज़ प्राइम टाइम जहाँ पे पार्किंग से, जनरल शॉपिंग एरियाज़ की पार्किंग से गाड़ियों का चोरी बहुत रिपोर्ट किया जाता है। इसमें अगेन एंड अगेन आपके जो स्टैंडर्ड, ये जो हमारे पास आफ्टर मार्केट के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम्स हैं, टेक माई वर्ड ऑन दिस, आर ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़। जो जिद्दत आ गई चोरी में, उसमें तो की मोबिलाइजर वाली गाड़ियाँ भी सेफ नहीं है। लेकिन हमारा जो एक बेसिक फीचर है ऑफ की लॉक सिस्टम, वो अगर हेल्दी हो ना, वो गाड़ी को रिलायबिलिटी में इम्प्रूव करेगा। रिलायबिलिटी इज़ वन फैक्टर, लेकिन रिलायबिलिटी के साथ साथ वो आपके इस चोरी होने का जो फैक्टर है, इसमें बहुत अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये एक डिटरेंट की तरह एक्ट करेगा फॉर रिलेटिवली अनऑर्गेनाइज्ड गैंग्स या फिर जो लोअर रैंकिंग गैंग्स, इस तरह के जो ज़्यादा जिद्दत के साथ चोरी नहीं कर रहे उन लोगों के लिए। दैट्स अ प्रो टिप ऑफ द डे। आए गाड़ी की तरफ चलते हैं, वर्कशॉप ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं, डे एट द वर्कशॉप वंस अगेन। और स्टार्ट करता हूँ, हम लोगों ने अपने जो हमने फेस लिफ्ट किया था, जो एक रिस्टोरेशन एंड मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट था, सिंगल कैबिन फंकी का, दैट्स इन फॉर सम एस्थेटिक जॉब्स। और उसके एस्थेटिक्स में हमने क्योंकि उसका डैशबोर्ड गाड़ी के एक्चुअल प्लान से पहले ले लिया गया था, सो वाज ब्राउन इन कलर, तो वीव डन a कलर चेंज जॉब ऑन इट्स डैशबोर्ड। उससे स्टार्ट करते हैं और उसके एक्सटीरियर एस्थेटिक्स पे भी बात करते हैं। और वर्कशॉप की हमारी शान, हमारे सिंगल कैब जो है, इसकी कैबिन लाइट बैटरी आई थिंक ऑफ हुआ है, क्योंकि कुछ इसका इलेक्ट्रिकल चीज़ भी इंस्टॉल हो रही थी। बट लेट मी गेट द फोन लाइट, यस बेटर। इट वाज ग्रे इन कलर। इसकी मैं आपको अभी बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। जिसके आपको अगले क्लिप में आपको बिफोर का भी मैं साथ ऐड करता हूँ, एक छोटा सा पार्ट, so you'll know its actual color. If you're looking for color changes on your dashboard,
you know where to come. ये सब ब्रांड न्यू पैनल्स हैं। तो इसका डैशबोर्ड वाज ओरिजिनली ब्राउन इन कलर। ये सेंटर पैनल जो है उसके साथ करस्पॉन्डिंग डार्क ब्राउन जो ओरिजिनल कलर शेड आता है उस पर। ये ऑल्दो 2016 वाला डैशबोर्ड है, लेकिन इसके ऊपर स्टीयरिंग हमने रेवो वाला ऑप्ट किया लगाने को, जस्ट फॉर अ स्मॉल चेंज। अभी हम छोटे छोटे ट्रिम्स के ऊपर और काम करेंगे इसके, बट दैट्स फॉर लेटर टू फॉलो। इसके एक्सटीरियर ओवर फेंडर्स और जो चीज़ें इधर, इसके फ्रंट ओवर फेंडर्स, फेंडर स्टड्स, बहुत सारे नाम हैं। फ्रंट बम्पर विच इज़ ओरिजिनली सिल्वरिश इन कलर, ये सब चेंज करके ब्लैक। और कुछ गेम इसके शो ग्रिल के साथ भी कर रहे हैं, वो आपको बाद में दिखाते हैं करने के बाद। ब्लैक क्रोम का गेम कुछ करना है थोड़ा सा, बड़ा अच्छा कूल लगेगा होपफुली। CF फाइनली हमारी मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली पूरी तरह सॉर्टेड हो गई है। इसका इंजन, ट्रांसमिशन, फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन से गाड़ी रिजॉल्व हो गई है। थोड़ा सा हार्ड ब्रेकिंग है क्योंकि हमारे पास फ्रंट, रियर और फ्रंट सस्पेंशन पे ब्रांड न्यू पार्ट्स का ऑथराइजेशन ही आया, बट इंजन वाइज, ट्रांसमिशन वाइज, ड्राइव इंजन, ट्रांसमिशन, ड्राइव टेरेन, एवरीथिंग इज़ इन ग्रेट हेल्थ। और इलेक्ट्रिकली वायरिंग के हिसाब से गाड़ी इज़ ओके, बिल्कुल सेट ओके। प्रोजेक्ट ज़ैदी हमारा LJ78 डिसलॉज आपने देखा कि वो हो गया। अब इसको अंडर कैरेज को हमने एक बिल्कुल ऐसी एक बेसिक डिक्रीजिंग करके और एक हमने एंटी रस्ट का एक कोट दिया है, ताकि एक तो बेसिक प्रोटेक्शन हो जाए जब तक हम और कामों पे नहीं जा रहे। अभी जैसे इसके तो रस्ट पैचेस हैं जो अभी इसके ट्रीट कर रहे हैं, ये आप देखें। ये अभी फ्रंट लोअर कॉर्नर्स, वो वाला कॉर्नर भी ऐसे ही, तो अभी रस्ट ट्रीटमेंट अलग करनी है। लेकिन एक क्विक कोट इस वास्ते ताकि हमें और मज़ीद ऐप नज़र भी आ जाएं, और अगर कोई ऐसी फ्लॉ है तो वो भी सामने क्लियर हो जाए। ये अभी व्हील आर्चेस, व्हील वेल्स जो हैं ये अभी हमने नहीं किया, इनको बाद में। फ्लोर में कबाड़ है, ये कबाड़ अगर गुम जाए तो बंदा गुम हो जाता है। क्यों फाद भाई? फाद भाई भी बहुत बार गुम होते हैं जब इस कबाड़ में से सामान गुम होता है। साथ तैयार है डिफेंडर पिकअप जो था हमारा। क्या सीन हो साथ? डिफेंडर पर पिकअप कहाँ तक गया? बस अब थोड़ी देर में से बाहर करेंगे, पाइपिंग के लिए जाना है। इसका एक्सटीरियर रोल केज, अगला इसके बम्पर की फैब्रिकेशन, इसके फुटबोर्ड्स की फैब्रिकेशन, और रियर बम्पर की फैब्रिकेशन के लिए ये जाएगा। इसको भी हमने मैकेनिकली कंप्लीट कर दिया है, फ्रंट सस्पेंशन ओवरऑलिंग से, रियर ओवरऑलिंग से, इंजन से, ट्रांसमिशन से। सिर्फ इसमें एक छोटा सा सरप्राइज़ अभी मौजूद नहीं है, वो भी अंदर ही मौजूद है। वो इसका डीज़ल टैंक है। डीज़ल टैंक इसका ऑन नहीं है। वो ना ऑन होने की वजह और अभी ना करने की वजह ये है कि इसका ऑल द फाइबर टैंक होता है, इसके अंदर कोई जंग लगने का, रस्ट करने का कोई भी प्रॉब्लम एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये है कि इसके अंदर वैक्यूम टैंक्स की, पर्च टैंक्स की एक सीक्वेंस होती है जो कि मिसिंग है। इसी वजह से जिसने इंजन स्टार्ट किया था उससे ये इंजन स्टार्ट करते हुए टैंक नहीं ऑन हुआ होगा, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। वी वांट द व्हीकल बैक कि ये जल्द अज जल्द अपने पाइप वर्क से, फ्रेम वर्क से होके वापस आए। ये जितना जल्दी वापस आएगी उतना जल्दी हम अपना काम को रिज्यूम कर सकेंगे। हमारे लिए डिले इसलिए बुरा है क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है। वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा हम फंस जाएंगे। फैंडर स्टार्ट करके बाहर करते हैं में, क्योंकि हम लोग ऑपरेट रात में कर रहे हैं एंड फ़ोन कैमराज आर टू गुड रात में वैसे। अदरवाइज ये एक अपनी सामने सिविक, ये तो आई थिंक मैंने वीलॉग 7 में भी बताया था। ये भी एक कंप्लीट रीसेट जॉब है।
इसको मैं एंड टू एंड आप लोगों को अपने ही एंगल से, अपने ही पर्सपेक्टिव से ये प्रोजेक्ट सब मैं आपसे शेयर करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड। ये भी देयर इज़ अनदर बलिनो जो एक अभी बाहर पार्कड है, और एक टोयोटा शार्मंट है, वो भी बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। स्टे ट्यून्ड। अभी शायद मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ शार्मंट को, लेकर आऊँगा तो आप लोग भी देखिएगा। और बलिनो भी अभी आएगी, क्योंकि वो जैसी डिफेंडर बस बाहर आता है, डिफेंडर को बाहर लेकर आते ही डिफेंडर एग्जिट करेगा, तो बस ये शार्मन डिफेंडर की जगह पे ही पार्क करेंगे। फिर जब डिफेंडर आएगा तो फिर उसको स्पेस बाहर से रीएलोकेट करेंगे। फंकी का साइड आर्म खोलने फुल ऑन जद्दोजहद जा व्हील काट के असल में साइड जो स्टीयरिंग आर्म का जो सेंटर बोल्ट है ऊपर से मिलिंग वो सीज कर गया है, मिलिंग में से ऐसे ही नीचे उतरेगा। तो उसको कि हम खोल के निकाल सकें इसलिए उसको हैमर करना पड़ेगा, और वो नहीं होता तो फिर कोई पोलर फैब्रिकेट करते हैं। तो पहले ये खोल लेते हैं, यहाँ से निकालते फिर निकल जाएगा आराम से, उसकी वजह से रुक रहा हुआ। इसकी वजह से रुकता नहीं है, लेकिन तेरी बात भी रखेंगे पूरी। एट गराज वीलॉग 8 का डे 2 फाइनली हम काज का दिन स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आपको आज इसी एपिसोड में अपना एक दिन का स्टार्ट भी दिखाना चाहता हूँ, जो एक थोड़ा सा हमारा सोलफुल अप्रोच है काम को। हुए हमारा जो 2002 वाला सिविक था, तो उसका रूफ भी फाइनलाइज हो गया अंदर से, एंटी रस्ट भी हो गया, तो अब उसका हेडलाइनर जो है इस हेडलाइनर को फिट करने के लिए तैयार हैं। और 21 रोज़ा यौम अली, एक जो सबसे, मैं आपको बताऊं मज़े की बात, जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग बात है, जो सबसे ज़्यादा तंग करती है, वो जब क्लाइंट्स बाहर से अगर काम करवा रहे हो चीज़ों पे, और वो हमारे इट पुट्स अस बैक बाय माइल्स। मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक दिस इज़ अ केज़ J78। इस हेडलाइनर क्लाइंट ने खुद इंस्टॉल करवाना चाहा, प्रिसाइसली बात वही आई कि वी हैव अ चीपर सोल्यूशन के चक्कर में हुआ कुछ यूँ, इधर भी और वो उस एंड पे भी। अगर मैं आपको फोकस करके दिखा सकूं, हमारे चीपर सोल्यूशन ने हमारा रूफ पेंट तबाह कर दिया। अब इसके रिजॉल्व के लिए अलग काम करना पड़ेगा, तो हमने सोचा पहले कैबिन कंप्लीट करें, फिर उसके बाद मूव ऑन करते विद द बेस्ट रिजॉल्व जो हम उसके ऊपर निकाल सकते हो। मेन वेंडर जा चुका है, मतलब अपनी जगह से हट गया है, मतलब वो क्लाइंट के इंतज़ार पे कि क्लाइंट उसको लेकर जाएं रोल गेज के लिए। दैट्स अ प्रोजेक्ट शार्मंट। आए आपको करीब से दिखाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट डाइहात्सू शार्मंट। पॉसिबली ये मैं ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर पे श्योर नहीं हूँ अभी इसके, बट ये पॉसिबली 84 या 86 का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर होगा। इट्स अ फुल स्केल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ये रेस्टो मॉड नहीं है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगी। ये ओरिजिनल OEM इंजन, OEM सामान पे हमें इस गाड़ी को रिस्टोर करना है, अनलेस क्लाइंट चेंजेस देयर माइंड। ये हमारा सेकंड न्यू प्रोजेक्ट इन लाइन। ये सब आज ही ऑनलाइन आएंगे। CF Civic, this is a 2005 VTI Prosmatic Oriel with the sunroof। ये प्रिसाइसली रीसेट प्रोजेक्ट होगा। कैबिन बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है। इस गाड़ी का कोर प्रॉब्लम इसके रस्ट इश्यूज हैं। अगर हम इसकी टेल लाइंस को देखेंगे, हेडलाइनर्स को, रियर स्क्रीन्स को, तो ये प्रिसाइज मेन इसका प्रॉब्लम रस्ट है। बट दिस विल बी अ कंप्लीट revamp of this vehicle into a brand new format इंशाल्लाह ताला। थर्ड प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ जिसका फात ने बॉनेट खोला, सुजुकी बलिनो। ये भी हमारा एक फुल स्केल रीसेट प्रोजेक्ट होगा। बाय द नेम रीसेट प्रोजेक्ट ये है कि हम इसको मैकेनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली
एस्थेटिकली, कंज्यूमर एक्सेसरीज, कैबिन, सब कुछ उसका रिन्यू कर रहे होंगे। अगर उसका द स्पेयर पार्ट, एनी स्पेयर पार्ट्स लाइफ दैट इज़ अप्रोचिंग 50% और एट बिलो 50%, हम उसको रिप्लेस कर रहे होंगे। ये कोर एसेंस है रीसेट जॉब का कि जब गाड़ी आप को डिलीवर करें तो आवर मोटो इज़ बेटर देन फैक्ट्री फिनिश। तो बेहतरीन हद तक ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द मिक्स ऑफ बजट एलोकेशन, कि हमें क्या एलोकेशन हो पाती है। उस हिसाब में ब्रांड न्यू प्रोडक्ट डिलीवर करना ये हमारा एम होता है। अफ्तार के करीब करीब आते जा रहे हैं और हैरियर हमारी अभी भी फंसी हुई है। हैरियर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे डिस्कशन करना है, एक दो आई हैव टू मेक अ फ्यू इंपॉर्टेंट कॉल्स, क्योंकि उसका एक्सल स्प्रिंग ये हमें थोड़ा सा तंग करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जो गाड़ी में डले हुए हैं वो ओरिजिनल्स नहीं है। सैम्पल्स से तो मैच करके हम ला सकते हैं, बट द प्रॉब्लम वुड स्टिल परसिस्ट, वुड स्टिल कंटिन्यू। तो इसका हम लोगों ने मेंटेनेंस मैनुअल परचेस करा है। वो परचेस करने के बाद हम लोगों ने उस पर से सारे प्रिसाइज नए पार्ट नंबर्स दिए हैं, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू हंट फॉर द रेलेवेंट स्पेयर पार्ट्स। स्टे ट्यून, आगे देखते हैं। और डे 2 वीलॉग 8 के डे 2 का शॉर्ट 2 अफ्तार के बाद लेकर आते हैं। स्टे ट्यून। वीलॉग 8 डे 2 शॉर्ट 2। बेबी आई एम गेटिंग गुड एट दिस, आई गेट गुड एट एवरीथिंग। फंसे अभी थोड़ा सा काम का फ्लो चलाना था, स्पेयर प्रोक्योरमेंट्स कुछ अलाइन करनी थी, एक दो टेस्ट ड्राइव्स प्लान थे, और इसी दौरान ही हमें कुछ अपने पर्सनल फैमिली ऑब्लिगेशन भी थी, उनको भी एड्रेस करना था। तो वापस आके वर्कशॉप पे लेके चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ नए प्रोजेक्ट्स। इसी दौरान ही में हम साथ साथ इंगेज थे। एक अपने फंकी को भी फाइनलाइज, इसका बम्पर शम्पर हो गया था, इसका एक फ्लोर था। फास्ट स्टार्ट कर गाड़ी। अच्छा, नाउ सिंस दिस इज़ ओरिजिनली एक 1996 का चेसिस, तो इसके हमने फ्रंट सस्पेंशन कन्वर्जन की थी कॉइल ओवर्स को। कॉइल ओवर करने के बाद गेम क्या होना शुरू हो गया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टर्न कर फास्ट फुल, ये, और 1 सेकेंड अब करो। ये आप देख रहे हैं पूरा फ्रेम लिफ्ट हो रहा है एंड देन कम्स डाउन लाइक अ फकिंग एयर सस्पेंशन सिस्टम। दूसरी तरफ लेके जाओ। अब मैं आप लोगों को दोबारा दूर से दिखाता हूँ। हमने तो स्टीयरिंग डैम्पर तो खोल के रखा हुआ है, कर प्ले कर, बस सीधा सीधा कर लो। तो एक इसका ये भी एयर सस्पेंशन सिस्टम भी ख़त्म करना है। इसके गेम को मैं अभी थोड़ी सी देर में आपको समझाता हूँ। व्हाट्स कॉजिंग द इशू। मेनली जो इशू कॉज, इससे हमें ये इसका जो स्टीयरिंग आर्म है इससे समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टीयरिंग आर्म इसके ओरिजिनल स्टीयरिंग बॉक्स और जो इसके मॉडल के साथ का था उसी सही है। तो एक तो हमें उसको अलाइन करके एक तरफ करना है। फिर ये हमारी जो हब बॉल सील्स वगैरह हैं, ये तो मेंटेनेंस आइटम है, इसको अलग दुरुस्त करना है। बस बात भाई, हाँ खोलें उस्ताद, साइड आर्म खोलते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी एक और, ये K78 का फ्रेम है, इसके भी साइड आर्म की लेंथ बहुत छोटी है। अब ये किसी माहिर उस्ताद का गेम होगा जिन्होंने कभी किसी टाइम पे वो चेंज कर दिया होगा, और चेंज करने के बाद उन्होंने हमें ये इन्फॉर्म ही नहीं किया होगा, या क्लाइंट को, क्लाइंट को ख़ुद भी नहीं पता होगा कि ये किस गाड़ी का क्या स्टीयरिंग आर्म लगा हुआ है। स्टीयरिंग आर्म्स वेयर आउट नहीं करते, इनकी बुशकेट्स जल्दी वेयर आउट नहीं करती, तो दे आर वेरी अनलाइकली कि उसको चेंज किया जाए अनलेस उसके अंदर कोई प्ले आई हो, और प्ले नहीं आई हो तो उसको देखा भी नहीं जाता। इसी सूरत के साथ साथ हमने जब ये कन्वर्जन की इस वाले ये फंकी पे, इसके फ्रंट लीफ से इसको कॉइल ओवर कन्वर्ट किया। हम लोगों ने LJ79 का सेटअप फ्रंट के लिए ऑप्ट किया, मैच किया, बेहतरीन, एवरीथिंग इज़ वेल। सिर्फ एक ये वाला ट्रबल जो है ये इस वास्ते होना शुरू हो गया। आए मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे नए प्रोजेक्ट्स। सिविक तो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी, CF शार्मेंट भी मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी सी देर पहले दिखाई थी। थर्ड ये बलिनो है। दिस इज़ ऑल्सो अ फुल स्केल रीसेट प्रोजेक्ट। इसकी अपनी अपनी इंडिविजुअल एपिसोड जो हैं उसके ऊपर कल से काम शुरू करेंगे, उनको देखना ना भूलिएगा। और दिस विल बी, ये CF तकरीबन 60 डे प्रोजेक्ट होगी, 60 वर्किंग डे, दैट्स अबाउट 90 to 120 डेज़ प्रोजेक्ट टाइम लाइन।
This would be a roughly 90 working day project timeline. कम और बेश क्या बलिनो ज़माने से बड़ी बदनाम है, बट ट्रस्ट मी इट्स अ फिनोमिनल कार. मेरा तो ये पर्सनल बिलीव है कि कोई भी गाड़ी बुरी गाड़ी नहीं होती. एंड नो मशीन एजेस. कोई मशीन बुढ़ी नहीं होती. मशीन मेंटेनेंस मांगती है, टाइम से मेंटेनेंस मिल जाए, टाइम से चीज़ें मिल जाएं, तो इससे ज़्यादा मशीन की कोई और रिक्वायरमेंट्स नहीं होती. थोड़ा बहुत ही खाना पीना उसको मिले, मशीन स्टेज हेल्दी फॉर एवर, इस तरह का है. स्टेप मेंटेनेंसेस होती हैं, चीज़ें होती हैं. हमारे पास हमारे लोकल जो ऑटोमोटिव ओनर कम्युनिटी है उसमें लिटरेसी का बहुत बड़ा फुकदान है. मैं तो हर अपने कंज्यूमर को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी बेगम तक को, सबको आई हाईली रिकमेंड कि अपनी जो स्पेसिफिक आपको इफ़ यू एन ऑटोमोटिव गीक दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. अगर आप ऑटोमोटिव गीक नहीं भी हैं तब भी कम से कम जो गाड़ी आप खुद यूज़ कर रहे हैं आप एक बार उसका ओनर्स मैनुअल निकाल के पढ़ें. योर लाइफ विल बिकम सो मच ईजियर. जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो फंकी के साथ अभी लड़ना पड़ रहा है, एवरीथिंग इज़ रेडी. ये इसका फ्लॉ जो सामने रह गया इज़ ओनली बिकॉज इसके बारे में लैक ऑफ लिटरेसी थी. मैकेनिक को तो अनफॉर्चुनेटली थी, लेकिन जो ओनर जो कंज्यूमर है उसको भी थी. तो ही डिड नॉट नोटिस जब पहले गाड़ी रही होगी कि कभी स्टीयरिंग आर्म चेंज हुआ. क्यों चेंज हुआ? फर्स्ट स्टीयरिंग आर्म चेंज नहीं होता अनलेस देयर वाज प्ले कोई और प्रॉब्लम. ठीक है, चेंज हुआ तो वो क्या आया एडुकेट स्पेयर पार्ट से चेंज हुआ कि नहीं हुआ. दिस जस्ट पुट्स अस बैक वर्किंग स्पैन में, वर्किंग टाइम स्पेस में हम बहुत पीछे चले आते हैं इस चक्कर में. अगर यही इन्फॉर्मेशन क्लियर हो, कोई अच्छी हिस्ट्री मेंटेन्ड हो, तो वो बहुत अच्छा गेम है. हमारे पास पाकिस्तान और ऑटो टेक्निक्स पे हम वी पे मंथली. अब हम थोड़े से अमीर हो गए तो हमने ईयरली सब्सक्रिप्शन कर लिया फॉर अ डेडिकेटेड CRM सेटअप जो हमारे कंज्यूमर की डेटाबेस, उनकी गाड़ियों की डेटाबेस और गाड़ियों की मेंटेनेंस हिस्ट्री पूरी तरह मेंटेन रखता है. सो इफ़ वी बिल्ड अ कार, या अगर हम किसी गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं, जिसको बिल्ड करते हैं उसका तो आप समझो हमारे पास बर्थ डेटा आ जाता है. तो फिर हम उसको एडुकेटली, हम कोई उसका ऑयल चेंज नहीं लेट होने देते, हम उसका कोई ट्रांसमिशन ऑयल चेंज नहीं हो लेट, एंड यू नो बहुत सारी ऐसी और चीज़ें. लेकिन फिर भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. व्हाई अ रीसेट क्यों करें गाड़ी को? भाई आप आज की मार्केट खुद से कंपेयर करें. अगर आप आज की करंट मार्केट में, ये जो मेरे पीछे CF खड़ी हुई है, अगर आप इस CF को भी कंपेयर करेंगे, लेट्स से दिस इज़ 2005 Civic VTI Oriole, और आप यकीन करें जिस करंट कंडीशन में ये गाड़ी है, अगर इसको रीसेट ना किया जाए, मतलब यू नो रादर जो हमारे स्टैंडर्ड जुगाड़ू काम होता है, बम्पर शम्पर टचअप कर दो, जैसे हमारे जेनरिक जो छोटे मोटे कार डीलर्स हैं वो जिस तरह के काम करवा रहे होते हैं, उस सूरत की गाड़ी ये बनने के बाद ये गाड़ी हमारी करंट मार्केट में भी शायद 12 से 13 लाख रुपए वे कर रही हो. लेकिन टेक माई वर्ड, हम इसके ऊपर तकरीबन आइडियली हमारी सर्विस चार्जेस इंक्लूसिव मोर और लेस कोई लगभग 6 से 7 लाख रुपए लगाएंगे. इसकी लेट्स टेक अ फिगर ऑफ 700,000. आप इस 12 लाख रुपए पे 700,000 बढ़ा भी दें, अगर आप वो अकाउंट्स बढ़ाएं भी, इवन देन आप यकीन करें 19 लाख रुपए, आप 20 लाख रुपए कर लें. 20 लाख रुपए में इस कैलिबर की कोई ब्रांड न्यू गाड़ी आप मुझे कोई भी दिखाएं, कोई भी ऐसी गाड़ी दिखाएं जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में इस कैलिबर का सेडान हो, जिसमें कंफर्टेबल 5 सीटिंग कैपेसिटी हो, 1.6 लीटर इंजन हो, एयर कंडीशनिंग एंड यू नो ABS वगैरह, जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स सारे अवेलेबल हो, स्लाइड रूफ अवेलेबल हो. देयर इज नथिंग. दैट्स वाई आज की मार्केट में इफ़ यू आर लुकिंग टू ओन एनी व्हीकल, कोई भी गाड़ी आपको 3 से 5 साल के लिए रखनी है, आप हमारे पास लाएं, हम आपको उसको रीसेट करके देंगे. रीसेट का गेम ही है. या क्या और बहुत सारे अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन अच्छे वालों के पास जाएं. और आप यकीन करें, स्पेयर पार्ट इज़ एक्सपेंसिव. वो डलेगा तो खर्चा होगा, लेकिन वो डलेगा तो ही गाड़ी अच्छी बनेगी. अगर वो नहीं डलेगा तो गाड़ी भी नहीं अच्छी बनेगी. ज्ञान को इधर ही रोकते हैं. कल कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल देंगे, उसको रिव्यू करेंगे थोड़ा सा डे लाइट टाइमिंग्स में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. और अभी फॉर नाउ फंकी का जो अपडेट आता है, फंकी का अपडेट शेयर करते हैं.
उस्ताद वाले पीछे डायग्नोसिस कर रहे हैं, मैं भी अभी जाकर उस्ताद वालों को ज्वाइन करता हूँ। डायग्नोसिस इसलिए नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लंबा हो जाता है, लेकिन उसमें कोई अगर फन पॉइंट हुआ तो वो ज़रूर दिखाता हूँ। बी राइट बैक। मेरा रेगुलर फ़ोन डाउन हो गया है, तो हमारा जो बैकअप वर्कशॉप फ़ोन है उससे अब वीडियो लॉगिंग होगी, तो थोड़ा सा बेयर करिएगा, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह में तो जाते हैं 5 डोर से तो हट के अभी हैरियर पे आते हैं वापस। हैरियर के हमारे मेजर सामान की प्रोक्योरमेंट हो गई कंप्लीट। हमारे हब बेयरिंग्स आ गए चारों, पिछली शील्ड है ये हब्स की, पैड्स आ गए नए, रोटर स्पेस हो गए। ये हमारा पुराना सामान है जो सारा निकल गया है। ये फ्रंट लिंकर्स, रियर लिंक रॉड, आर्म्स आ गए, आर्म्स के बुशेस चेंज हो गए हमारे। फ्रंट शॉक आ गया, शॉक माउंट्स, रियर शॉक माउंट्स, वो ग्लास माउंट्स के अंदर ही साथ लगाया हुआ है, ऊपर ही शॉक ग्लास भी इसके अंदर ही साथ है। और ये हमारा कुछ और पुराना सामान अभी, लेकिन स्टिल वी आर स्टक हैरियर के साथ, स्प्रिंग्स पे, एक्सल्स पे, टाई रॉड एंड्स पे, बॉल जॉइंट एंड्स पे। तो अभी इनका रिजॉल्व निकालते हैं। मीनवाइल हैरियर को उतनी देर में हम वॉश कराना शुरू करते हैं। ये गेम स्टार्ट करते हैं, ट्यून रहें, देखते रहें, आगे बताते हैं। अच्छा, LJ78 का फ्रेम डिसमाउंट करने के बाद अभी एक बड़ा मज़े का फॉल्ट सामने आया। इस व्हील में डिफरेंस देखें, हाथ थोड़ा सा हट, और इस व्हील में डिफरेंस। इसी बात से इसका टॉप एंड से स्प्रिंग भी इधर गया हुआ है। जब फ्रेम साफ किया तो फिर समझ में आया। अब अभी देखते हैं गेम क्या है, क्योंकि ये कोई ना कोई लोकल जुगाड़ का सिला है। अभी देखते हैं इसका टर्न आउट क्या आता है। लेट्स सी। इसका ये रियर बैलेंसर बार जो है, इस रियर बैलेंसर बार को डिस्कनेक्ट करके और फिर आगे देखते हैं। LJ78 का फ्रेम स्ट्रिप हो गया, क्लीन हो गया, डिग्रीज हो गया। डिग्रीज होने के बाद इसका फर्स्ट कोट ऑफ एंटी रस्ट पॉली यूरेथेन रबराइज, वो साइड हो गई, ये साइड अभी बाकी है। वो साइड अभी कंप्लीट बॉयल करता जा रहा है अपना। इसका जो रस्ट रिपेयर था, जो आलतू फालतू चीज़ें थी, ऑल ऑफ दिस हैज बीन रिमूव्ड। वो डिसमेंटल करना शुरू किया, अभी डिसमेंटल ही कर रहे थे। तो आप उसका एक रियर डिफ का ऑयल में कंटामिनेशन का लेवल देखें। गाड़ी चीज़ों की ड्यूरेबिलिटी इज़ नॉट द क्वेश्चन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का है गेम। सारा का सारा गेम ये है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। आप चेक करें ऑयल का लेवल, ऑयल फारिग हुए भी अरसा हो गया होगा। तो इससे मांग के के वैगन भी कल करते हैं फाइनलाइज, और दिन को भी करते हैं आज के लिए फाइनलाइज। अदील भाई और शकील भाई के साथ हमारी सारी टीम को इजाज़त दें। दिस वीलॉग कंटेन्स दिस मच, इधर इसको एंड करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी जो अगली एपिसोड होगी वो आफ्टर ईद आप देखेंगे। तो हम सब की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। डे लाइट होगी अगली एपिसोड, होपफुली नहीं, अगली एपिसोड भी पार्शली थोड़ा नाइट वाली होगी, लेकिन उससे आगे डे लाइट आने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे फ़ोन बेहतर हमें सपोर्ट कर सकेंगे, हमारे जितनी वीडियो लॉगिंग है उसको। अगले एपिसोड में आपको फंकी का भी आउटलुक दिखाते हैं फाइनल। हैरियर के ऊपर क्या अपडेट आती है, हैरियर के सस्पेंशन क्या फाइनलाइज होता है, के वैगन, और हमारे जो 3 नए रीसेट प्रोजेक्ट्स हैं उसकी भी अपडेट, और साथ साथ KE35 और जो KZJ78 5 डोर जो हमारा डिले हुआ था, दैट्स ऑल्सो टेकन बैक ऑनलाइन। तो ट्यून रहिएगा। इन सारी गाड़ियों की अपडेट अगले वीलॉग एपिसोड में मिलेगी, और इनके अपने इंडिविजुअल एपिसोड्स अलग आप देखेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन ईद मुबारक टू एवरीवन।